मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आज की यह संदेश अगर तुम्हारे किस्मत में होगा तो तुम तक कैसे भी पहुंच जाएगा। इसे इग्नोर मत करना। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास संदेश है जो सिर्फ तुम्हारे लिए यह संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक ज़रूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश को पाक करके धन्य हो जाओगे, क्योंकि संदेश में कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुमरे महादेव जी बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे घर में विराजमान है। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार देखकर खुशी से नाचने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इतना बड़ा खुशखबरी सुनकर आंख से आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह संदेश तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने परिवार के लिए यह संदेश को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक से बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे प्राप्त करने हेतु अब भी टाइप करें 108 और कहे, मेरा महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज के बाद कभी घबराना नहीं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी संघर्ष से नहीं डरते हैं, कहीं से संघर्ष का अवसर खोज निकालते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बिना दुख के सुख नहीं आता और बिना रात के दिन नहीं होता। हर असफलता के पीछे सफलता ज़रूर होती है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं और कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हां द्वारा सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकते हैं, परंतु फिर भी मैं चीज़ में विराजमान हूँ। इसलिए जब तुम किसी भी चीज़ की आदरपूर्वक सेवा करते हो, सम्मान करते हो, तब मानो तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी हमें यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा हमेशा से कर रहे हो। और भी टाइप करें 457 मेरे प्रिय बच्चे और कहे, अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि माँ आदिशक्ति तुम्हारे साथ है। महादेव जी का यह भी कहना है कि आने वाले नवरात्रों में कुछ शत्रु तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। माँ आदिशक्ति पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में खड़ी है और वे दुष्ट शक्तियाँ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगी। उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, अपने विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए सफलताओं से भरा हुआ है। महादेव जी का यह वचन है कि माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम प्रेम से माँ के चरणों में एक छोटा सा गुलाब का फूल भी अर्पित कर दो और अपने हृदय की सच्ची भावनाओं से एक आंसू बहा दो, तो माँ आदि शक्ति उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगी। तुम्हें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, अपने कनेक्शन को मजबूत करना होगा और अपनी ऊर्जा का दायरा इतना ऊंचा बनाना होगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास भी ना आ सके। कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान जब शक्ति का प्रवाह अत्यधिक होता है। वे इस शक्ति का दुरुपयोग करके भ्रम और नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे आसपास भी ना भटक सके। महादेव जी की कृपा और माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद तुम्हें इन सभी बुराइयों से बचाए रखेगा। उनका प्रेम और संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देते हैं कि जो लोग तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हारी ऊंची ऊर्जा और सकारात्मकता से तुम्हें दूर करना है। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आया है, दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। भगवान एक हैं और उनकी दिव्य शक्ति सर्वोच्च है। जब तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालने का प्रयास किया, तब डिवाइन पावर ने तुम्हें संभाला और प्रोटेक्ट किया। तुम्हारे शत्रु बार बार तुम्हारी खुशियों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और वे आज भी यही कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है, तब महादेव और दिव्य शक्ति ने तुम्हें हील किया है। महादेव जी का कहना है कि तुम्हारे टूटे हुए दिल को बार बार दिव्य शक्ति ने हील किया और तुम्हें फिर से खड़ा किया। वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं और रहेंगे। इसीलिए तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
महादेव जी तुम्हें यह मार्गदर्शन देते हैं कि अपनी आत्मा के संपर्क में रहो और किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हें नीचे खींचने मत दो। माँ आदि शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में धोखेबाज लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महादेव जी स्वयं इसकी अनुमति नहीं देते। केवल वे लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं जो महादेव जी की छत्र छाया में पल रहे हैं, कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने ही नहीं देते। महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से भी होती है। काम भले ही बड़ा करो लेकिन आचरण ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही संगीत। ना जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, हिम्मत हार जाओ या रास्ता ना मिले तो अपने मन के अंदर झांक और खुद से कहो, मैं हूं ना कल से करेंगे। यह वह वाक्य है जो जीवन में प्रगति को रोकता है, इसलिए इसे त्यागो और अभी से अपने कर्मों को आरंभ करो। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, फिर भी मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा तुम्हारे लिए ही सोचता हूँ। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमज़ोर मत समझो। उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमज़ोरी नहीं। महादेव कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो? एक दिन सब यही रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने कमाया है वह यही छूट जाएगा कि केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करो। अब जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो उसमें यह व्यक्ति तुम्हारे साथ कोई स्थायी भविष्य नहीं देख रहा है। इसके दिल में और आसपास बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है जो इसके प्यार पर हावी हो जाती है। इस वजह से यह हमेशा तुम्हें गलत ठहरा है और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सिर्फ इसे उसकी उम्मीद से ज़्यादा और औकात से अधिक प्यार दिया है। यह वही प्यार है जो इसे अब तक किसी और से नहीं मिला। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपना काम निकालते हैं। यह नकारात्मकता इसे घेर लेती है और इसे यह लगता है कि तुम भी वैसे ही हो। इसका मन इसे धोखे का शिकार बना देता है और इसे विश्वास दिलाता है कि तुम भी इसे धोखा दोगे जैसे बाकी लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग कठिन है लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह नकारात्मकता समाप्त हो जाए और तुम एक दिन स्पष्टता से देखोगे कि सच्चाई और प्रेम ही सदा टिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ समय बाद जब लोगों के कर्मों का घड़ा भर जाएगा तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम दूसरों का मजाक बनाते हो, उन पर टिप्पणी करते हो और की कमजोरियों पर हंसते हो तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो। सत्ता, यदि कोई शिव की भक्ति कर रहा है और तुम उसे तुच्छ समझते हो या उसका अपमान करते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो और पाप की सज़ा अत्यंत भयानक होती है। इसलिए मेरा कहना मानो और उन लोगों की निंदा से दूर रहो जो ऐसा करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब तुम इस बदलाव के लिए कदम उठाओगे तो मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाऊँगा। ओम नमः शिवाय। आज तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने की शक्ति रखती है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, परंतु इन्हीं मुश्किलों के कारण व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसे ही सम्मान देना चाहिए। ऐसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का प्रतीक है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है, लेकिन अगर तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और प्यारे रिश्ते चाहते हो तो तुम्हें दुआएं कमानी होंगी। याद रखना, धन कमाने का मतलब यह नहीं कि तुमने दुआएं भी कमा ली, लेकिन जो दुआएं कमाता है उसे ईश्वर उसकी क्षमता से भी अधिक धन और सफलता देता है। दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होने से व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खो जाता है। जैसे सूर्योदय हो पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है। महान वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने उन लोगों को महत्व दिया जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई सार्थक योगदान नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, यह तीन बातें किसी के चरित्र को बर्बाद कर देती हैं।
अगर तुम अपने जीवन में सच्चाई जानना चाहते हो तो इन चीज़ों से दूर रहो। जीवन में संघर्ष से ही तुम खुद को मजबूत पाओगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर और अधिक मजबूत हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम गरीब होते हो या संघर्ष करते हो तो लोग ध्यान नहीं देते। लोग तुम्हारी मेहनत पर हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जिंदगी ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी और पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुम्हें इतना मजबूत बनना है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ ना सके, कि दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, दर्द तुम्हें बहादुर बनाता है और अनुभव तुम्हें सिखाता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच तुमसे अलग है, उस दिन तुम्हारा जीवन और भी सुलझ जाएगा। मतलब से जुड़े रिश्ते सिर्फ मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते जीवन भर चलते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करें या ना करें। याद रखना, सूर्योदय हर दिन होता है, चाहे किसी को उसका महत्व समझ में आए या ना आए। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव हैं वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें बस थोड़ा संयम रखना है, क्योंकि यह बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही समय आएगा तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी, और जब ऐसा होगा तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करना ना भूलना। याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए विशेष निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय जो अन्य किसी भक्त के लिए नहीं लिया गया। मैंने उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने योग्य नहीं थे। सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय मैंने लिया है, और यह मेरी विशेष कृपा है जो मैंने तुम्हें दी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मेरे संदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचना कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन की इच्छाएं बिना मांगे पूरी होंगी, क्योंकि तुम आकर्षण के केंद्र बनते जा रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि महादेव का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में बना रहे, तो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वे तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम्हारी यात्रा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि तुम्हें और भी गहरे प्रेम और ऊर्जा में डूबना है। इस दिव्य ऊर्जा में डूबने से तुम और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाएगा। अपनी ऊर्जा का विस्तार अनुभव करो और आनंद में रहो। अगर तुम इस विशेष दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। तुम्हारी काया में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है, और लोग देखेंगे कि तुम क्या थे और अब क्या बन गए हो। यह जादुई और दिव्य ऊर्जा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगी, क्योंकि ईश्वर तुमसे असीम प्रेम करते हैं। अंक 2222 इंच लिखो और कहो, मैं भी ईश्वर से जुड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर मेरा विशेष प्रेम है, क्योंकि तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए चुना गया है। ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, और इसलिए तुम्हारा जीवन साधारण नहीं हो। सत्ता तुम्हारा लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। यह समझ लो कि तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन किया जा रहा है। इसलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ और प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो 5555 इंच लिखो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल पूरी तरह से खिल चुका है और अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से भरपूर है। यही ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर में संचालित हो रही है, जो तुम्हें नए उत्साह और प्रेरणा से भर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे महसूस करो। तुम्हारी छाती के बाईं ओर जहाँ हृदय रूपी कमल खिल रहा है, वहाँ अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि सच्चाई के साथ अकेले जियो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी कहानी एक दिन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। संघर्ष ही जीवन है और इसी से सच्ची सफलता मिलती है। तुम्हें जो दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं वह विशेष हैं, परंतु ध्यान रखना, इसे किसी से साझा मत करना, क्योंकि आज के समय में लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी भक्ति का उपहास करेंगे और तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। आज के समय में यह सोचना गलत है कि प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी प्रार्थना को नहीं सुनते।
यह सत्य नहीं है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर हो या कलयुग। प्रभु हमेशा अपने भक्तों की बात सुनते हैं और दर्शन देते हैं, परंतु यह दर्शन केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची और गहरी होती है। तुम्हें दिव्य दर्शन का अनुभव हो रहा है और यह तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। ध्यान रखना, इसे अपने भीतर संजो कर रखो। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है जो तुम्हें महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें विशेष बनाया है और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग अपने आप को इतना महान और श्रेष्ठ समझते हैं कि उन्हें किसी के ज्ञान या सहारे की आवश्यकता नहीं लगती। वे खुद को समझदार मानते हैं और दूसरों को मूर्ख। तुम चाहे उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास करो, उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करो, वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। आज के समय में किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और दूसरों की बातों का महत्व नहीं समझते। तुमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जब तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती तो वे तुम्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारे हालचाल तक पूछने में रुचि नहीं रखते। यह वही लोग जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ यूं छावर कर दिया था, उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा था, लेकिन अब जब तुम्हारा समय कठिनाई से गुजर रहा है, वे तुम्हें छोड़ देते हैं। यह जान लो मेरे बच्चे, जीवन में हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन तुम उन लोगों के पीछे भागना बंद करो। वह व्यक्ति जो तुम्हें दुखी कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहा है, उससे दूर हो जाओ। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में सच्चा प्रेम चाहिए तो सबसे पहले खुद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। तुम दूसरों के सपने साकार करने में लगे हो, लेकिन अब समय गया है कि तुम अपने खुद के सपनों को साकार करो। जो भी व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनता है, उसके लिए अपना दिल न दुखाओ। अगर वह व्यक्ति सच में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो वह तब भी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाओगे। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम अपने जीवन का सपना देखोगे और उसे पूरा करने में जुट जाओगे तो बाकी सब तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारा एक ही सपना हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाओ। अपने जीवन का उद्देश्य समझो, अपने आप को सशक्त बनाओ। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे तभी तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सही और गलत की पहचान करना आवश्यक है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी अपने ऊपर काम करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि इस समय तुम उस व्यक्ति की कठपुतली बन गए हो। उसके साथ बातचीत करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो और इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। यह विचार तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हारा ध्यान भटका है। इसलिए खुद को व्यस्त रखो और अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो। तुम्हारा जीवन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ रहने तक सीमित नहीं हो। सत्ता याद रखो, उस व्यक्ति के आने से पहले भी तुम जी रहे थे और खुश थे। तुम्हारा जीवन उसकी उपस्थिति से पहले भी महत्वपूर्ण था। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे और व्यस्त रहोगे, तो अगर उस व्यक्ति को सच में तुम्हारी अहमियत समझ में आएगी, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वह कहीं नहीं जाएगा। उसे तुमसे प्रेम इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी नज़रों में तुम एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति थे जो अकेले अपने जीवन की चुनौतियों लड़ रहा था। याद रखना, अर्जुन ने भी एक निर्णय लिया था। उसे केवल महादेव चाहिए थे और बाकी सारे निर्णय महादेव ने स्वयं कर दिए। तुम भी एक निर्णय लो और वह यह हो कि महादेव को ही चुनो। फिर देखो, बाकी सब कुछ मैं महादेव खुद संभाल लूँगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ के लिए जीती है और उतना ही याद रखती है जितना उसे चाहिए। इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो कि कौन क्या कह रहा है। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो जान लो कि जो भी तुम्हारे तकदीर में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मैं वही लिखूंगा जो तुम चाहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर संदेह कर है तो कोई बात नहीं। संदेह तो सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सलाह और समय तभी मूल्यवान होते हैं जब उन्हें सही समय पर दिया जाए। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है
तो 2222 इंच अंक अवश्य लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ संकेत लाएगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू करेगा। तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो तुम्हारे जीवन में खजाना लेकर आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है संगीत कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम्हें महसूस होगा कि अब तक तुमने क्या खोया और क्या पाया है। ईश्वर ने तुम्हें इस अनमोल जीवन का उपहार दिया है ताकि तुम इसमें महान का कार्य कर सको जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना की थी वे स्वीकार हो चुकी हैं और अब तुम्हारी सफलता बहुत ही करीब है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हारे हर लक्ष्य को पाने में तुम्हारे साथ हूँ। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है और जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनके लिए तुम दिल से शुक्रगुजार रहो। जीवन में जो भी हो रहा है वह अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा, परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊँगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूं और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूँगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर मुझे यह बताओ। यह तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर तभी नज़रअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प दिखता है या वे किसी और बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इसलिए जीवन में इतना ना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। यह सच है कि खूबियों पर कई लोग प्यार जताते हैं, लेकिन असली प्रेम वह है जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवाने का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी उस व्यक्ति को नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते हुए तुमने अपना एकमात्र हीरा खो दिया हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। हर किसी को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत में समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मन दुखी हो तो अपने मन से यह सवाल पूछो कि कब तक दुखी रहना है। मन कहेगा कि लोग गलत हैं और उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन सच यह है कि कई बार लोग समझते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसलिए उनके व्यवहार से खुद को दुखी मत करो, बल्कि खुद को मुझ में समर्पित करो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर का यह अद्भुत संदेश ध्यान से सुनो। अगर भगवान तुम्हें किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करवा रहे हैं तो जान लो कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक देने वाले हैं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा लोगों को सहारा देने को भी पुण्य समझते तो जीवन और भी आसान हो जाता। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर कभी ना करो। भगवान का संदेश ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह याद रखो कि हंसते रहना तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, जबकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है वह सी कारण से होता है। या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या फिर कुछ सिखाता है। इस संसार की पीड़ा से गुजरना भी तुम्हें मजबूत बनाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। सभी से दूर रहकर स्वयं को जानो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है